हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स के मतलब जानने का कि हमारे एक्सेल में कितने किस्म के एरर्स होते हैं। बेसिकली इस 5 किस्म के एरर्स आते हैं एक्सेल के अंदर। इस एरर को अंडरस्टैंड करें आप। अगर आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप उसको समझ सकेंगे कि किस किस्म का एरर है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उस पर वही करेक्शन आप करेंगे। तो ये 6 किस्म के एरर है, सॉरी 5 किस्म के बोला था, 6 किस्म के एरर है। पहले ये नंबर का एरर कैसे आता है, क्यों आता है। ये नॉर्मली इस वजह से आता है क्योंकि इसका जो कॉलम का साइज़ होता है वो नंबर के हिसाब से बैलेंस नहीं होता। तो जब भी इस किस्म का एरर है आप सिलेक्शन दीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल एरर है, सबसे आसान एरर। उसके बाद आता है नेम का एरर। नेम का एरर किस वजह से आता है। नेम का एरर इस वजह से आता है क्योंकि समटाइम हमने फार्मूले के अंदर ही फार्मूले का जो फंक्शन है उसको गलत लिखा हुआ होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक सम का फंक्शन SWM लिखा हुआ है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ अभी। तो ये नेम का एरर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने यहाँ से इसको ख़त्म किया सम को और ओरिजिनल कर देता, ये नेम का एरर यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद एक एरर आता है इसमें हमारा वैल्यू का एरर। वैल्यू का एरर क्यों आता है हमारे पास नॉर्मली, क्योंकि समटाइम फार्मूले के अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट की फील्ड आ जाती है जो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो वो एक्सेल उसको पढ़ नहीं पाता, तो उसको एक्सेल बोलता है वैल्यू का एरर आता है इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया कि दिस प्लस 1000 प्लस दिस प्लस दिस, और यहाँ पे मैं 1000 लिख दिया जानबूझ के। तो यहाँ पे वैल्यू वैल्यू का एरर आता है। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगा तो वो वैल्यू का एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। डिवीजन का एरर क्यों आता है। डिवीजन का एरर इसलिए आता है कि कोई भी सेल हमारा ज़ीरो से आके डिवाइड होता है। ये आपको पता होता है कि मैथ्स का एक रूल है कि कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो से डिवाइड होती है तो वो जो है इन्फिनिटी पे चली जाती है। तो इस तरीके से ये मैंने ज़ीरो पे जानबूझ के इसको डिवाइड किया है, तो उसको मैं 1 से डिवाइड कर दूँगा तो एरर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और एक एरर और है रेफरेंस। रेफरेंस का एरर क्यों आता है। रेफरेंस का एरर ये वाला है। अच्छा, रेफरेंस का एरर एंड में पढ़ाएंगे, पहले मैं आपको एन ए का एरर बता दूँ। एन ए का एरर क्यों आता है कि जब भी हम वी लुकअप के नॉर्मली फार्मूला लगाते हैं उसमें अगर हम किसी को कहीं किसी से रेफरेंस किया हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पे एसिड ए को यहाँ पे रेफ़र किया हुआ है इधर गुड से, तो अगर मैं यहाँ से एसिड ए को हटा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एन ए का एरर आ जाएगा। एन ए का एरर इस तरह आता है। और इसका एरर किस क्यों आ रहा है, दूसरा वाला आखिरी एरर जो है हमारा ये रेफरेंस वाला एरर हमारा इसलिए आता है क्योंकि हम उस शीट जिस शीट से हमने कनेक्ट किया हुआ होता है, अगर इस शीट को जैसे मैंने यहाँ पे इसको 654 को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा तो फॉर एग्जांपल मैंने ये शीट डिलीट कर दूँ, ये डिलीट कर दी मैंने शीट, यहाँ पे मैंने डिलीट शीट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस का एरर इस तरीके से आ जाएगा, दोनों में आ गया इत्तेफाक से। तो इस तरीके से एरर्स होते हैं। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें और काइंडली मेरी जो वीडियोस हैं सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए हो प्रोफेशनल या कोई प्रोजेक्ट हो आपके पास, तो काइंडली मुझे कमेंट में लिखें तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।